Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 14 और आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे डिटर्मिनेंट अपर मैट्रिक्स और इसके बाद फिर जाएंगे सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आज का होगा वो एडजॉइंट अपर मैट्रिक्स और हम पढ़ेंगे इसके लिटरल मीनिंग, इसके जितनी एप्लीकेशंस है। तो फोकस करें, मेंटली मेरे साथ रहे और पेन और कापी निकाल लें। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा स्टूडेंट, तो आप लोग हेडिंग कर दें डिटर्मिनेंट अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों ज़रूरी है इस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर यूज होते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। अच्छा स्टूडेंट, तो आप लोग हेडिंग करते हैं यूजेस और इसके बाद पे लिखे कि डिटर्मिनेंट हेल्प्स इन स्टडी। ये हमारे साथ जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हो तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो हमारे साथ डिटर्मिनेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज़ होते हैं। अब कैसे यूज़ होते हैं इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि डिटर्मिनेंट कहाँ पर यूज़ होते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो इस क्यों का जवाब मैं आप लोगों को इन एप्लीकेशन से देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे साथ यूज़ होता है। इसी तरह रेजिस्टर कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी, इसमें भी हमारे साथ यूज़ होते हैं। इससे सिमिलरली ऑप्टिक्स में भी हमारे साथ यूज़ होते हैं। तो हर एक चीज़ जो भी चीज़ आप पढ़ते हो इसके खामखा एप्लीकेशन होते हैं। कोई भी टॉपिक्स ऐसा नहीं होता कि उसकी एप्लीकेशन ना होती है और आप लोग इसको पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या, इसकी लिटरल मीनिंग क्या है और इसके बाद फिर इस पर एग्जाम्पल करते हैं, इसके लिए नोटेशन वगैरह ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। ये आप लोग साथ लिख के इसको मैं मिटा रहा हूँ और अब मैं जाता हूँ डिटर्मिनेंट जो एक्चुअल टॉपिक है हम उसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की जो लिटरल मीनिंग है वो है तयन करने वाला या फैसला कौन। यानी डिटर्मिनेंट हमारे साथ ये फैसला करता है कि मैट्रिक्स कौन से नेचर का है, किस तरह है। जब हम आगे इसको यूज़ करते हैं तो डिटर्मिनेंट के थ्रू हम मैट्रिक्स उसको आगे एक्सप्लेन करती है कि इस मैट्रिक्स का ये खासियत है, इसका नेचर इस तरह, इसका नेचर इस तरह है। अच्छा, इसके लिए जो नोटेशन यूज़ होती है, सपोज हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है तो इस ए मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इसके लिए हम एक चीज़ सिंबल यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये नोटेशन है फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। तो एक्चुअली डिटर्मिनेंट के लिए हमारे साथ जो नोटेशन यूज होता है वो इस तरह नोटेशन होती है। ये हमारे साथ नोटेशन पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, सपोज ए हमारे साथ एक मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक चीज़ है, अगर आप लोगों को मॉडुलस के बारे में पता हो, सपोज में एक नंबर है जो भी है मैं उसको लेता हूँ, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम मॉडुलस भी कहते थे। मॉडुलस मीन हम मैग्नीट्यूड को जब डिफाइन करते थे तो हम इसके लिए ये नोटेशन लेते थे। तो इसका मतलब था कि मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हमारे साथ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज अब पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे साथ होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कभी अगर आप लोगों का मैट्रिक्स गिवन हो और आप लोगों से मानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स, तो आप लोगों ने इसके लिए ये लिखना है। और अगर आप लोगों से मैग्नीट्यूड मांग रहा है तो मैग्नीट्यूड के लिए आप ये चीज़ लिख सकते हो। इसकी ये सिंबल, इसका नाम है मॉडुलस, इसका नाम है मॉडुलस। और मॉडुलस क्या करते हैं कि मॉडुलस हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर देते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी देते हैं, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देते हैं। सपोज हमारे साथ अगर -1 है तो इसका अगर मॉडुलस हम लेते हैं तो इसका मोड जो है हमारे साथ ये हमें 1 देता है, और +1 का तो ऑलरेडी हमारे साथ 1 होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे साथ 1 होता है। सिमिलरली तो सपोज अगर हमारे साथ ये एक डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर और हमारे साथ दूसरा डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे साथ है -1 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है। जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो हम इसको फिर नेगेटिव लेते हैं। तो ये बस के लिए ये हमारे साथ इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे साथ फाइनल पॉइंट है, लेकिन इसके लिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल तक अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हम फिर नेगेटिव लेते हैं। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी जो लेंथ है वो हमेशा के लिए हमारे साथ पॉजिटिव होता है। तो लेंथ को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो 1 मीटर का अगर हम मॉड लेते हैं तो मॉड से हम क्या करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ है 1 मीटर, और अगर -1 मीटर है तो इसका भी हम अगर मॉड लेते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह पान करते हैं कि हमारे साथ है 1 मीटर। तो इन दो चीज़ों में अपने फर्क करना है। ये हमारे साथ मॉडुलस के लिए भी यूज़ होता है और ये हमारे साथ डिटर्मिनेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन हमेशा के लिए आपने लिटरल मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन मैं यहाँ समझा कि डिटर्मिनेंट ये लफ्ज़ निकला हुआ है डिटर्मिनेटर से। यानी डिटर्मिनेटर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट जो है हमारे साथ तयन करता है कि ये मैट्रिक्स जो है, सपोज हमारे साथ जो भी मैट्रिक्स है वो कौन से नेचर का है और सारे एस्पेक्ट के बारे में बताता है। अब सपोज करें हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है
सपोज करें हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, मैं इसको जनरल ले रहा हूँ कि हमारे साथ है ए बी सी एंड डी, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट लेने का भी मतलब क्या होता है, तो मैंने इससे पहले बताया कि डिटरमिनेंट्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट लेने का मतलब ये है कि हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो ए बी सी, राइट, हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो पहला डायगोनल है, जो हमारे साथ मेन डायगोनल है, हम उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है ए डी, और इसके बाद जो हमारे साथ सेकंड डायगोनल है हम उसको माइनस करते हैं इस मेन डायगोनल से, तो हमारे साथ बी सी बन रहा है, तो बी सी को हम माइनस कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर याद हो तो हमेशा के लिए यह हमारे साथ इधर एक नंबर होता है, इधर एक नंबर होता है, यहाँ पर नंबर होता है, यहाँ पर नंबर होता है, तो ये हमारे साथ आता है एक नंबर, राइट। तो ये हमारे साथ क्या होता है, नंबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट एज अ रियल नंबर, नॉट अ मैट्रिक्स। अगर हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इन दो में एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे माइनस करते हैं ये दो एलिमेंट्स। तो हमारे साथ रियल नंबर क्यों है, हमारे साथ रियल नंबर होते हैं और कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो ये कम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हमारे साथ अंडर रूट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट हम नहीं लेते उस कम्प्लेक्स नंबर, सपोज हमारे साथ ये हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करते, तो इसलिए हमारे साथ ये रियल नंबर होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर नहीं होते। अच्छा, मैंने यहाँ बताया कि ये तयीन करने वाला है, यानी ये हमारे साथ डिटर्मिनेटर होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन दो एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हम माइनस करते हैं ये दो एलिमेंट्स, तो ये हमारे साथ या तो हमारे साथ जीरो होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे साथ जीरो भी आ सकता है, हमारे साथ पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और हमारे साथ नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। इन इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट हमारे साथ जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, आगे हम इसको समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को, ये जो बेसिक बैकग्राउंड है इसके लिए, इन चीज़ों को आप लोग याद रखें। आगे मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये आप लोग साथ लेके और इसके बाद मैं इस पर करता हूँ एक एग्जाम्पल। अच्छा सुनो, तो आप लोग यहाँ पर देखें, ये मैंने जनरल मैट्रिक्स लिए है। सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है और हमसे कहते हैं कि आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए पर डिटरमिनेंट नोटेशन लेते हैं, इसके बाद हम इस पर डिटरमिनेंट नोटेशन लेते हैं, तो 7 5 7 -12, इस पर आप ये नोटेशन ले लें। इसके बाद क्या करें कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7 मल्टीप्लाई हमारे साथ -12, और इस होल रिजल्ट से आप माइनस कर दें 5 × 7, 5 × 7, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ आता है -84 और माइनस अपनी जगह, और 5 × 7 से आता है हमारे साथ 35, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा -119। तो इस एग्जांपल में हमारे साथ जो डिटरमिनेंट्स है, ये एक नंबर भी है, हमारे साथ रियल नंबर है, और डिटरमिनेंट हमारे साथ नेगेटिव है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो ये एग्जांपल गिवन है हमारे साथ बी मैट्रिक्स 1 1 1 1, तो इसका आप लोग डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर सारे मैट्रिक्स लिखें और मैट्रिक्स के ऊपर आप लोग इस तरह डिटरमिनेंट नोटेशन डालें, तो इसको मल्टीप्लाई करते, तो 1 × 1 से आता है 1, और माइनस सेकेंड डायगोनल जो 1 × 1 से आता है हमारे साथ 1, तो इस रिजल्ट हमारे साथ आता है 0। तो यानी इस केस में हमारे साथ जो डिटरमिनेंट्स है वो हमारे साथ है 0। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोग देखें कि सेम मैट्रिक्स गिवन है 3 2 2 3, तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट्स लेना चाहता हूँ तो इसको नोटेशन इसके ऊपर डाल दें, इसके बाद इस पर नोटेशन डाल दें, इसके बाद इसको इक्वल कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो 3 × 3 से आता है 9, और माइनस सिंबल, ये माइनस आप लोगों ने हमेशा लगाना है, अंदर इनसे जिस तरह भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन ये सिंबल आपने लगाना है। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप लोग इसको ब्रैकेट में भी इम्प्रिंट कर सकते हो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ये माइनस वगैरह इन चीज़ों में आप लोगों को फिर कंफ्यूजन ना होगी। तो अब इसके बाद क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 × 2 से आता है 4, तो इससे हमारे साथ आता है 5। तो यानी इस केस में हमारे साथ जो डिटरमिनेंट्स है वो पॉजिटिव है, पहले केस में नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारे साथ रहता है वो ये कि हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों ज़रूरी है, हम बाकी मैट्रिक्स के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो याद रखिए, अगर हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो हम फिर डायगोनल को सेपरेट नहीं कर सकते, हम डायगोनल को आइसोलेट नहीं कर सकते। सपोज मैं इधर ले रहा हूँ 1 2 3 3 2 एंड 1, हमारे साथ अगर ये मैट्रिक्स हो तो अब इसका हम डायगोनल किस तरह लेते हैं, इसका डायगोनल ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो इसको हम किस तरह ले सकते हैं, ये तो डायगोनल हमारे साथ नहीं आ सकता, ये तो डायगोनल हमारे साथ नहीं आ सकता।
तो अगर स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है तो हम इसके लिए फिर डायगोनल का तयन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। अच्छा सुन, इसके बाद आप लोग हेडिंग कर दे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इसका क्या मतलब है, इसके जो हमारे साथ लेटर मीनिंग है उसका पढ़ेंगे। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है, इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की ज़रूरत कहाँ पर होती है, तो ये हमारे साथ यूज इन प्रोबेबिलिटी, ये हमारे साथ प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं। जहाँ जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो एडवांस लेवल पे हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की ज़रूरत होती है, तो ये उसकी एक एप्लीकेशन हो गई। इसके बाद जाते हैं और लिटरली समझते हैं कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है। इसके हम डेफिनेशन भी लिखते हैं और लिटरली भी समझाते हैं कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है। अच्छा सुनो, तो सिंगुलर मैटर्स को जो इसके लिए स्पेशल लफ्ज़ है वो है नादर, तो इसको नादर मैटर्स भी कहते हैं, यानी सिंगुलर को उर्दू में कहते हैं नादर। अब नादर की क्या मीनिंग है कि हमारे साथ कलील, थोड़ा, जो बहुत कम पाया जाए, जो अकेला, तन्हा, ये सारी इसकी मीनिंग है। लेकिन हम 100% लिटरल मीनिंग पर तवज्जो नहीं करते, हम मैथमेटिक्स की ज़बान में समझते कि इसका मतलब क्या होता है। अब सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है और इसका हम डिटर्मिनेंट्स पान करते हैं, तो अगर हमारे साथ डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इस मैट्रिक्स को हम फिर कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, लेकिन पहले मैं लिटरली इस चीज़ को समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो डिटर्मिनेंट्स हमारे साथ या 0 होता है, या हमारे साथ नेगेटिव होता है, या हमारे साथ पॉजिटिव होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे साथ 2 से ज़्यादा आता है, इसका भी ज़्यादा आता है। तो 0 ये एक वाहिद ऐसा हमारे साथ डिजिट है कि इसका रिजल्ट हमें बहुत मिनिमम मिलता है। और जब हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो मैट्रिसेस में भी हमारे साथ सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत कम पाए जाते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे साथ 0 आता है। तो यहाँ पर 0 का मतलब ये है कि हमारे साथ ये मिनिमम रिजल्ट देता है। तो 0 जो है मिनिमम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव में जाए। अगर आप नेगेटिव में जाते हो तो नेगेटिव में भी अगर -1 -2, अब इसका मैग्नीट्यूड सपोज पान करते हो तो इसका मैग्नीट्यूड तो 0 से ज़्यादा आता है। तो वाहिद 0 एक ऐसा डिजिट है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड आप ले लें तो ये हमारे साथ 0 आता है, तो सबसे कम आता है। तो लिटरली इसकी मीनिंग ये है कि सिंगुलर का मतलब है कि हमारे साथ ये बहुत कम पाया जाता है, अकेला, तन्हा, ये सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। अच्छा, और इसकी बरकत जो हमारे साथ है नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर नहीं होता, यानी हमारे साथ नेगेटिव हो सकता है, हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो इसको फिर हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। इन सारे चीज़ों का मतलब हम बरकस लेते हैं। अब पढ़ते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा सुनो, तो आप लोग साथ ये लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग के सिंगुलर मैट्रिक्स और फिर इसके डेफिनेशन लेके क्या मैट्रिक्स होज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेते हो, यहाँ पर मैंने ए जनरल लिया है, ए जो भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जो भी मैट्रिक्स का नाम हो वो यहाँ पर हो सकता है। और अगर आप उसकी मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दे और उससे सेकंड डायगोनल को माइनस कर दे और वो 0 आ जाए तो हम इसको फिर कहते हैं हमारे साथ ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी गिवन है, इसमें कहते हैं कि फाइंड वेदर a इज इक्वल टू 4 - 2 - 1 एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉट। सो यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा के लिए ये याद रखें कि जब भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हल करते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो आप लोगों ने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने लिखना है गिवन, तो गिवन हमारे साथ यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है 4 - 2 - 2 1, और रिक्वायर्ड आपसे क्या मांग रहा है, आपसे कहते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट में होता है फिर आपने लिखना है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में आपने लिखा ए और इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स 4 - 2 और 1 का हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। इसके बाद आप ये लिखे, इसको इक्वल कर दें, तो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो 4 × 1 से 4 आता है, इसको लिखे 4 और माइनस साइन अपनी जगह और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 2, इससे आता है 2 × 2 = 4, तो 4 - 4 इससे आता है हमारे साथ 0। तो आप लोग लास्ट में फिर लिखे कि यस ए जो हमारे साथ मैट्रिक्स है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद जो हमारे साथ है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका डेफिनेशन लिखिए कि अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी इसका डिटर्मिनेंट्स हमारे साथ 0 नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी एक एग्जांपल है कि लेट्स सपोज हमारे साथ P एक मैट्रिक्स है -4 2 3 -7 और कहते हैं कि P डिटर्मिनेंट्स आप लोग फाइंड कर दे। तो यहाँ पर आप लोग लिखे कि P डिटर्मिनेंट्स
ये 3 स्टेप आप लोगों ने करने हैं, गिवन, रिक्वायर्ड और सोल्यूशन, ये चीज़ आप लोग करने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में किया है, इसमें आप लोग खुद करते और इसके बाद लिखिए -4 2 3 -7 और इसका डिटरमिनेंट्स आप लोग ले लें, इसको इक्वल कर दें तो -4 मल्टीप्लाई -7 तो इससे आता है 28, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस कर दे 3 मल्टीप्लाई 2 से आता है हमारे साथ 6 तो ये हमारे साथ बराबर होगा 28 - 6 ये हमारे साथ आता है 22। तो आप लोगों को पता है कि डिटरमिनेंट्स हमारे साथ एक नंबर होता है, मैट्रिक्स नहीं होता। यानी हमें बताता है एक मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है और बहुत सारे इसके एप्लीकेशन और भी हैं, लेकिन इस लेवल पर हम यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक अब पढ़ते हैं। अच्छा सुनो, तो ये था अबाउट सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसके बाद जाते हैं जो लास्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, इसके बाद फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो आप लोग हेडिंग कर दे एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, फिर इसके लिटरल मीनिंग और एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो आप लोग लिखे कि डेफिनेशन में कि चेंज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पर सपोज करें मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ, सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए बी सी एंड डी, सही है, यह हमारे साथ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एडजॉइन को हम इस सिंबल से लिखते हैं कि एडजॉइन ऑफ ए, तो इसको हम इक्वल करते हैं कि एडजॉइन ऑफ हमारे साथ इस मैट्रिक्स का एडजॉइन, तो ए बी एंड डी। अब डेफिनेशन की तरफ आए कि चेंज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल। तो क्या करेंगे हम इस पहला जो मेन डायगोनल है हम इसके एलिमेंट को चेंज करेंगे, यानी डी ए की जगह आएगा और ए बी की जगह पर जाएगा। ये तो हो गया इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि ए और डी ये आपस में इस तरह चेंज होंगे, रिवर्स डायरेक्शन में आपस में चेंज होंगे। सपोज अगर हमारे साथ 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसमें हमारे साथ ए बी सी ये सारे हो सकते हैं। तो अगर हम दो एलिमेंट को चेंज करते हैं तो हमारे साथ फिर एरर आता है। हम ए को बी बी सी के साथ हम चेंज करें तो हमारे साथ फिर एरर आता है, लेकिन हम अगर सारे को उल्टा कर दें तो तब हमारे साथ रिजल्ट सही आता है। तो यानी इसको आप ऐसा पकड़ के इसको ऐसा उल्टा कर दे, तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है। और फिर कहते हैं कि एंड चेंज द साइन ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंडरी डायगोनल। और यहाँ पर जो हमारे साथ एलिमेंट है इसको एज इट इज रखे, बी को भी इधर रखे और सी को भी इधर रखे, तो इसको एज इट इज रखे जो हमारे साथ सेकेंडरी डायगोनल में है, लेकिन सिर्फ इसके साइन को चेंज कर दे, राइट, इस तरह से इसके साइन को चेंज कर दे। द रिजल्ट ऑफ 10 इज कॉल्ड द एडजॉइन ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। हमारे साथ ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन होता है, जब हम एक एडजॉइन लेते हैं तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, अगर हम किसी और मैट्रिक्स का एडजॉइन लेते हैं तो हमारे साथ वो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एडजॉइन ऑफ ए। अच्छा लिटरली इसकी क्या मीनिंग है, तो हमारे साथ जो इसकी लिटरल मीनिंग है वो है कि मुल्हिक़ा। तो मुल्हिक़ा का मतलब यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, मुंसलिक करना, वाबस्ता करना, साथ लगा हुआ, मिला हुआ, शामिल करना। तो ये इसका मतलब ये है कि हम इसको इसके साथ वाबस्ता करते हैं, इसका ताल्लुक इसके साथ लगाते हैं, इसको कंसर्न करते हैं, मुंसलिक करते हैं और इसको इसके साथ मुंसलिक करते हैं। यानी मेन डायगोनल का इस पर कोई असर नहीं है और जो हमारे साथ सेकेंडरी डायगोनल है इसके साथ इसका कोई काम नहीं है। इंडिपेंडेंटली हम उसको चेंज करते हैं, हम उसका साइन चेंज करते हैं, बस हम सिंपली करते हैं। अच्छा इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, TTR, ट्रिक टू रिमेंबर। तो आप लोग लिखे PS, तो इन दो लफ्ज़ में हमारे साथ P फर्स्ट पोजीशन पे आता है और S हमारे साथ सेकंड पोजीशन पे आता है। इसका मतलब ये है कि पहले डायगोनल का आप क्या चेंज कर दें, पोजीशन, P मीन पोजीशन, राइट। और जो हमारे साथ सेकंड डायगोनल है, हमारे साथ सेकंड डायगोनल जो होता है वो सेकंड डायगोनल होता है, उसके आप साइन चेंज कर दें, ये S सेकंड पे आता है और S मीन साइन। तो आप लोग यहाँ पर लिखे कि इसके साइन को आप लोग चेंज कर दें। सिमिलरली जो हमारे साथ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इसके एप्लीकेशन है, हमारे साथ सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के एप्लीकेशन है, प्रोबेबिलिटी में हमारे साथ सिंगुलर नॉन सिंगुलर यूज होते हैं। इसी तरह डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका यूज होता है हमारे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है, हमारे साथ रेजिस्टर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जब होते हैं तो इन सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, इसके बाद फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा सुनो, तो आप लोग इस एग्जाम्पल साथ लिखे कि फाइंड द एडजॉइन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अगेन 3 स्टेप होने चाहिए मैथमेटिक्स में, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं इसमें गिवन, रिक्वायर्ड और सोल्यूशन। तो आंसर में भी ये 2 क्वेश्चन गिवन थे, लेकिन यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट सिर्फ इधर लिखा है, आंसर में नहीं लिखा है। तो गिवन में हमारे साथ ए मैट्रिक्स गिवन है 3 - 2 1 4 और सेकंड में हमारे साथ बी मैट्रिक्स गिवन है 4 - 2 - 3 1।
और रिक्वायर्ड किया है कि एट जॉइन ऑफ ए एट जॉइन ऑफ बी, ये क्वेश्चन में भी डिमांड है। तो आप लोग लिखिए सोल्यूशन और इसके बाद ए मैट्रिक्स। तो एट जॉइन ऑफ ए, तो हम इसको किस तरह डिनोट करते हैं कि एट जॉइन ऑफ ए, इसको बराबर कर दे। आप लोग लिखिए एट जॉइन ऑफ ए का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे साथ गिवन है, जो हमारे साथ 3 2 1 4, तो इसका आप लोग एट जॉइन ले लें। एट जॉइन वो पर मैंने दोबारा अप्लाई कर दे, पी एस फर्स्ट डायगोनल का पोजीशन, सेकंड का साइन, तो इसका पोजीशन चेंज कर दे। तो 4 3 की जगह 3 4 की जगह, तो आप लोग लिखे 4 और फिर यहाँ पर लिखे 3, इन दोनों का साइन चेंज कर दे। तो -2 का अगर हम साइन चेंज कर दे तो माइनस से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे साथ हो जाएगा 2, और हमारे साथ +1 है, ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे साथ एट जॉइन ऑफ ए हो गया। अब सेकंड के लिए जो हमारे साथ बी मैट्रिक्स गिवन है, तो आप लोग लिखिए कि एट जॉइन ऑफ बी, और इसको बराबर कर दे कि एट जॉइन, और इस बी की जगह आप लोग बी मैट्रिक्स लिखिए 4 -2 -3 1, तो इसको आप इक्वल कर दे। अगेन पोजीशन चेंज कर दे, तो 1 4 की जगह 4 1 की जगह, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 4, और इन दोनों का जगह साइन चेंज करें तो -2 है +2 बन जाएगा, -3 है तो हमारे साथ 3 बन जाएगा, तो ये 2 और ये हो गया 3। तो सिंपल सा टॉपिक है, इसमें वो लॉजिक नहीं है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन बहुत इजी है, लेकिन असल में जो आप लोगों ने याद रखने हैं वो ये है कि हमारे साथ यूज़ कहाँ होते हैं। इससे पहले हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट्स कहाँ पर यूज होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, लिटरली मीनिंग क्या है, आपका कंसेप्चुअली इसके ऊपर सोच है। इसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, उस पर थोड़ा सा गौर कर दे। कैलकुलेशन बहुत ईजी हो, लेकिन जिस चीज़ को आप समझते हो उनका बेसिक कंसेप्ट और इसकी पीछे जो लॉजिक्स है और इसके जो यूजेस है, वही आप लोगों के लिए मतलब अहमियत के हामिल होंगे। वही चीज़ आप लोग साथ याद रखें, बाकी ईजी है इंशाल्लाह, इसमें कुछ खास ऐसी बातें नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर जितने टॉपिक्स आज हमने पढ़ लिए हैं 3 टॉपिक्स, तो ये आगे यूज़ होते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको हम फिर आगे यूज़ करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। तो आज के लिए काफ़ी है, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।